के लिए सबको यहाँ फरियाद सुना जाता है तो ये जंगल राज हो गया। इससे पहले गुंडा राज नहीं था जो किसी का जबरन घर छीन ले। ठीक है, वो तो बीजेपी के नामे नहीं लीजिए, हमारे नजदीक में उससे इतना घटिया तो कोई है ही नहीं। देश को चला रहे हैं। अभी तक 20 करोड़ कितना बोले थे कि नौकरी देंगे, क्या हो गया नौकरी? ठीक करेंगे नायक की तरह, सब अच्छा चलेगा सत्ता। एक बार लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता है। उनके चाहने वाले लोग अक्सर उनसे मिलने आते हैं और जो मिलने का तरीका होता है, वेशभूषा होता है, वो अलग अलग होता है, यानी जिसे नायाब अंदाज कहा जाता है। ऐसा अंदाज जो आम लोगों से हटकर हो। आप देखिए कि राबड़ी देवी की आवाज 10 सर्कुलर रोड पर जो भीड़ लगती है वो आम जनों की भीड़ होती है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लोग गुहार लगाने आते हैं, लेकिन उसमें एक शख्स को हम आपको दिखा रहे हैं जिसने आरजेडी के रंग में अपने आप को रंग लिया है। माथे पर गमछा आरजेडी के कलर का है, सीने पे तेजस्वी सरकार है, आगे ऊपर में तेज भैया भी हैं और माथे पे लालू प्रसाद यादव हैं और लालू भक्त चुन्नू यादव ये आए हैं कांटी विधानसभा मुजफ्फरपुर से। किसने मशवरा दिया कि लालू के इस रंग में, लालटेन के इस रंग में रंग जाना है? हम तो बहुत पहले से रंग में रंगे हुए रहते हैं। उनका फैन है, दीवाना है उनका। गरीबों का मसीहा थे, इसलिए उनका दीवाना है। हम उनसे मिलने आए हैं, बहुत ज़्यादा दिन हो गया उनसे मिले हुए, इसलिए सोचे कि एक बार उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं, इसलिए हम चले वहाँ से मिलने के लिए। अभी ख्वाहिश क्या है, लालू जी से मिलना है कि तेजस्वी जी से मिलना? दोनों आदमी से मिलना है हमको। हम आए हैं तो मिल के ही जाएंगे दोनों आदमी से, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कहा जाता है कि लालू यादव से लोग भैंस पे चढ़ के मिलने आते हैं और कई ऐसे ऐसे तरीके हैं। लालू यादव को ये पसंद भी आता है राजनीतिक तौर पे। तो शुरू से आप लालू यादव से मिलने की ख्वाहिश थी या जब सरकार नहीं बनी तेजस्वी यादव की तब दिमाग में आया कि हाँ चलो रंग लिया जाए अपने आप को और राबड़ी आवाज चला जाए? नहीं, शुरू से ही है। जिस समय से चक्कर छाप था ना, उसी समय से हम रंग में रहे हुए। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 38 हो गया। शादी उदी हुई है? हाँ, शादी तो हो चुका है। घर परिवार ठीक ठाक है, खुश है? सब खुश है। फोटो भी है पहले। लेकिन एक होता है कि राजनीतिक दीवानगी, लोग राजनेता को दीवानगी के तौर पर चाहते हैं। जैसे आमतौर से लोग बोलते हैं कि मोदी जी के भक्त हैं, भाजपा के भक्त हैं, लेकिन आपने अपने आप को कहा है कि हम लालू के भक्त हैं, तेजस्वी के भक्त हैं, तेज प्रताप के भक्त हैं और आरजेडी के भक्त हैं। तो इस भक्ति में मजा आता है क्या? बहुत मजा आता है। वही गरीब के लिए बिल्कुल मसीहा है। गरीब के लिए ऐसा ऐसा काम करते हैं कि वो गरीब इन पर दीवाना है। इसी तरह हम भी इन पर दीवाना हो गए। हम जिस समय बच्चा थे उस समय ही जाते थे हेलीकॉप्टर से, तो हम दौड़ के जाते थे, तो हमारे पिताजी मारते थे कि कहाँ जा रहा है दौड़ के हेलीकॉप्टर के नजदीक, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते थे। उसी समय से हम इनका दीवाना हो गए और हम इनसे मिलने आए हैं, मिल के ही जाएंगे। और गरीब के लिए बहुत कुछ किए हैं और चरवाहा विद्यालय खोल दिए। भैंस पर चढ़ के जा रहा है तो तुम वहाँ पढ़ भी सकता है। बहुत ऐसा ऐसा काम किए हैं। लेकिन यहाँ तो बीजेपी की सरकार था तो वो लोग के देखबे कर रहे हैं। आप लोग तो खुद ही अंदाज कर रहे हैं कि अफसरशाही कैसा होता है। जो किसी पदाधिकारी के पास जाइएगा तो वो बिना पैसा के सुनेगा नहीं। तो वो तो नीतीश जी की मुख्यमंत्री होने की वजह से बीजेपी भी ये इल्जाम लगाती है। साथ थे ना, दोनों आदमी तो साथ में थे ना, तो उसमें हो सकता है बीजेपी के दबाव हो, बीजेपी अपनी मर्जी से चलाता हो। जिस तरह अगर बीजेपी का है उस तरह नीतीश जी चलते हो, ऐसा भी हो सकता है। ये तो हम देखने नहीं आए कि किस तरह चल रहा है। जो हम भी देखते हैं मोबाइल पर उसी तरह देख रहे हैं कि हाँ कैसे चल रहा है बिहार। इसलिए मिलने का मन हुआ, मिलने आ गया। नहीं तो बीजेपी वाले तो अभी भी बोलते हैं कि आरजेडी की सरकार आ गई, नीतीश जी साथ चले गए तो जंगल राज आ गया। जंगल राज नहीं है, पहले गुंडा राज था। अब जो अच्छा हो गया तो ये जंगल राज हो गया। जो अब गरीब के लिए अगर लड़ाई, अभी इतना जनता यहाँ पर आया है अपना अपना काम के लिए, सबको यहाँ फरियाद सुना जाता है, तो ये जंगल राज हो गया। इससे पहले गुंडा राज नहीं था जो किसी का जबरन घर छीन ले, किसी का जमीन जोत ले। कोई अगर FIR करने जाए, अगर रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, अगर ईंटा जो पाथने वाला हो, अगर FIR करने जाए तो उसे 20,000 रुपया मांग करे। अगर थाना प्रभारी SP मांग करे, अगर DM साहब मांग करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए अत्याचार। आप भी कुछ कागज लेकर के आए हैं क्या? इसमें क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं तेजस्वी? गुहार लगाने आए हैं कि हमारे पिताजी एक बैंक में अपना खतियान जमा करके किसी को ट्रैक्टर निकलवा दिए। जो खतियान मेरा बैंक में था, जो खतियान मेरा बैंक मैनेजर मिल के और दूसरे आदमी को दे दिया और मेरे खतियान में नाम जोड़ दिया दूसरे का। अब बताइए ये किसका चाल है? ये बीजेपी का उस समय सरकार था जो हमारा खतियान के दूसरे के नाम पर कर दिया गया।
इसीलिए FIR करने गए तो थाना प्रभारी हमसे 50,000 रुपया मांगा। हम 50,000 तुमको कहाँ से देंगे? वही शिकायत करने आए हाँ, कि 50,000 हाँ, पुलिस मांग रही है। वो शिकायत करने आए। और हमारे भैया प्रमुख थे कांटी के, जिस समय हमारे साहब जो अति रेल मंत्री थे, उस समय हमारे भैया प्रमुख थे 2001 में। तो प्रमुख थे। उसके बाद हमारे यहाँ नोटिस आया बैंक से, तो हम बैंक मैनेजर से मिलने गए कि हमारे यहाँ नोटिस कैसे आया। तो बोले कि अपना ये लोन चुकता करके ये अपना नोटिस करा के अपना पेपर ले जाएगा। हम गए उससे पूछने तो वो दे दिया, वो किसी और को पेपर दे दिया, मेरे पेपर में वो अपना नाम अंकित करवा दिया। अब इस तरह के तो अभी चल रहा अच्छा, ये तो आपकी समस्या हुई। अब चाचा और भतीजा दोनों एक साथ सत्ता में हैं और नीतीश कुमार लगातार मोदी पर हमला कर रहे हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार PM की रेस में है और मोदी जी को हरा देंगे, शिकस्त दे देंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो किसी तरह वो चिल्लाते रह जाएंगे। विपक्ष के गांव में चिल्लाना, वो चिल्लाते रहने दीजिए ना। लेकिन मोदी सब जी हाँ, मोदी जी जीतेंगे। वही ना आप बोल रहे हैं कि विपक्ष का काम है चिल्लाना। चिल्लाना विपक्ष। आप मेरा सवाल नहीं समझे। अच्छा काम जो कर नीतीश जी चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी को हटा देना है। मोदी जी के वो तो बीजेपी के नामे नहीं लीजिए हमारे नजदीक में। उससे इतना घटिया तो कोई है ही नहीं जितना घटिया काम करता है। क्या घटिया? बहुत विकास, बहुत काम हो रहा है। बहुत ज्यादा। वो तो कल ही 8 गो चीता आया है। कल 8 गो चीता आया है, पता है? कल 8 गो चीता आया है देश में, मालूम है? हाँ, तो उन्हीं का देन है। एक दिल्ली में जो फोर्स जो मर गया था, दिल्ली में हुआ था ना कहीं हादसा, जो बहुत जवान से मर गया था, कौन मरवाया था? हाँ, पुलवामा वाला कौन मरवाया था? उस सब उस पर जांच हुआ आज तक? उस समय किसका सरकार था? कौन सत्ता में था? बीजेपी के मोदी जी ने थे उस समय। उस पर जांच हुआ? अभी तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा से देश को चला रहे हैं मोदी जी। वो क्या देश को चला रहे हैं? अभी तक 20 करोड़ कितना बोले थे कि नौकरी देंगे, क्या हो गया नौकरी? 20-20 करोड़ रुपया, 20-20 लाख रुपया खाता पर। आपके तेजस्वी भी तो कहेंगे कि जब पहली बार सरकार बनेगी तो कैबिनेट से 10 लाख नौकरी मिलेगा। तो कभी बोले हैं, तो उसके बाद तो अपना देख रहे हैं ना कि मतलब कितना दिन देखेंगे? अभी तो 1-1.5 महीना, 1.25 महीना हो गया। 1.5 महीना में कितना देख लेंगे? 1.5 महीना में यहाँ नायक फिल्म की तरह तो देखवे की है कि शूटिंग कर दिए एक जगह जाके। अब शूटिंग जगह जगह करेंगे तब ना पता चलेगा। अभी एक बार घुस गए अति हॉस्पिटल में, हाँ PMCH में, उसी तरह शूटिंग करेंगे नायक के तरह, सब अच्छा चलेगा सत्ता। एक बार अलाउद्दीन का चिराग जलाएंगे, सीधे रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलेगा वो तो टाइम से ही मिलेगा ना। जो सीट अगर खाली होगा ऊपर उसके लिए होगा। और मेरे साथ एक आदमी आए हैं जो इनका भी समस्या सुन लीजिए। जो ये जनता है जो हमको पूरा कवरले थे। तो तेजस्वी यादव से मिलने वाले जो हैं वो लगातार यहाँ आते हैं, राबड़ी आवास में गुहार लगाते हैं, लेकिन अपना एक अलग तरीका है, इनका अंदाज है। पूरे जिस्म को इन्होंने RJD के कलर से रंग लिया है और इनका कहना है कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मिलने की इच्छा है और वो जरूर मिलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही।